तेजस्वी जी ने इतना जरूर समझा कि दया कर करके उस परिवार को जरूर टिकट दिया कि चलो ठीक। भरोसा हम पे जताया है, उसके लिए मैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदा बंसल जी को। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को, हमारे प्रधान महासचिव रणबीर साहू जी को, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, जिन्होंने हम पे ये विश्वास जताया है और मुझे पूरे विश्वास के साथ सीट को लड़ने और जीतने भेजा है। बाहुबली की बात आ रही है एक तरफ, आप तो क्या करेंगे? देखिए, जनता के बल के आगे कोई बाहुबल काम नहीं करता है। वो जमाना चला गया जब बाहुबल दिखा करके बूथ लूट लिया जाता था और उन्हें बूथ तक पहुंचने नहीं दिया जाता था। वो वक्त अब चला गया है। ऐसा अभी बाहुबली का कुछ भी वो काम करेगा नहीं। जनता ही सर्वश्रेष्ठ है, जनता ही सर्वोपरि है। जनता अपना बल दिखा करके बाहुबल को परास्त करेगी। मैडम में कितना सक्सेस रहेंगे? मोदी लहर में कितना सक्सेस रहेंगे? कहाँ है? कौन सी मोदी लहर कहाँ पे है? यहाँ तो सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि यहाँ पे तो लड़ाई है ही नहीं। यहाँ पे बीजेपी चुनाव लड़ ही नहीं रही है। पहली बात जानकारी के लिए बता रही हूँ, यहाँ पे जो लड़ाई है वो सीधा सीधा अगर समझे तो एक आपने जो कहा शब्द की बाहुबली, उसकी लड़ाई है और दूसरी तरफ समाजवाद की लड़ाई है। यहाँ पे भाजपा तो कहीं है ही नहीं। भाजपा को भी फूल बना करके दोस्ती निभाने के लिए नीतीश कुमार जी ने पूरे शिवहर की जनता का बलिदान समझ, ये मतलब क्या कहते हैं उसको वटेवर, मतलब उनका शोषण किया है यहाँ के शिवहर की जनता का, जो अपनी दोस्ती के निभाने के लिए उन्होंने ये टिकट जो है वो जदयू को दिया है। और आप मानती है कि मोदी लहर है? नहीं, मोदी लहर कहाँ पे है? किस बात को लेकर के? आप देखिए, कहीं भी नहीं है मोदी लहर। आपने यहाँ पर्टिकुलर बात की तो मैं यहाँ की बात करी, बाकी अगर आप मोदी लहर की बात करें तो मोदी लहर नहीं है। आज अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पे लहर 17 महीने के तेजस्वी के रोजगार मशीन कहे जाने की है। 17 महीने में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो काम करके दिखाया है, जो 17 सालों के इस में नहीं हो सका, जबकि केंद्र में भी भाजपा और बिहार में भी भाजपा गठबंधन में बैठी थी यहाँ पे, लेकिन काम क्या हुआ? काम कुछ भी नहीं हुआ। काम 17 महीने में जो करके दिखाया गया है, सिर्फ तेजस्वी में बिहार बन चुका है, इसके अलावा कोई और नाम नहीं है। लहर है तो तेजस्वी की लहर है। पहले भी मौका मिला था आनंद मोहन जी को सांसद बन करके, उन्होंने क्या दिया? एनडीए का नारा है बिहार में 40 के पार, इसमें क्या कहना चाहिए मैडम? एनडीए का नारा है कि बिहार में 40 पार होगा। एनडीए का नारा लगाने के लिए जिसको जो लगाना लगा ले, उनकी जुबान है, और लेकिन सच्चाई उनको भी पता है। ये एक्चुअली नारा नहीं है, ये एक्चुअली में डर है एनडीए का। उसको पता है कि सब कुछ हिल चुका है, नींव उनकी हिल चुकी है। ये जो नारा आप 40 की बता रहे हो ना, वो 40 का नारा नहीं, वो भय है, एनडीए का भय है। मैडम मैनिफेस्ट किया आपका? हाँ, शिवहर के लिए क्या मैनिफेस्ट किया? शिवहर देखिए, सबसे हम अगर कहते हैं तो बहुत छोटा और काफ़ी पिछड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं विकास की लड़ाई में सबसे पिछड़ गया है। तो अगर हमारा मेन मुद्दा जो होगा वो विकास का ही होगा कि साहब जैसे कनेक्टिविटी हर तरीके से हो, रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़े। कहीं पर केंद्र में बैठी भाजपा सरकार सुपरफास्ट स्मार्ट ट्रेन और ये वो की बात कर रही है, लेकिन यहाँ पे अब एक नॉर्मल सी ट्रेन भी नहीं है जो कि जोड़ सके सभी रूटों को। इसके लिए भी बेसिक चीज़ों के लिए भी यहाँ पे जनता जो है वो सफ़र तय नहीं कर पा रही है, और ये न जाने कौन सी सफ़र तय कराने की बात कर रहे हैं, हाई स्पीड ट्रेन और ये मैडम ट्रेन, और यहाँ पे एक नॉर्मल ट्रेन की कनेक्टिविटी भी लोगों को नहीं मिल पा रही है। मैडम, विपक्षी पर हमला करने का पति IAS नहीं है, IRS है, सच्चाई क्या है? जी कृष्णैया 1985 बैच से है, यूपीएससी क्वालिफाइड है। मेरे हस्बैंड 1995 बैच से है, यूपीएससी क्वालिफाइड है। एग्ज़ाम एक होता है, उसमें जैसे आपके मार्क्स और चॉइस पे उसके आप चॉइस कर सकते हो कि आपको क्या लेना है। तो ये सर्विस अलग नहीं है, वो एग्ज़ाम सेम होता है। तो उनकी शायद जिनकी आप बात कर रहे हैं उनकी सोच और समझ और परख में अंतर है। यूपीएससी का सेम एग्जाम होता है जहाँ से कैटेगरी वाइज एलाइड या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है वो वहीं से निकलती है। ये दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं। दोनों का वो 85 बैच, मेरे हस्बैंड 1995 बैच, एग्जाम सेम, यूपीएससी क्वालिफाइड है, कैडर अलग हो सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से है वो एग्जाम सेम है, वहीं से निकले। IAS है या IRS है?
जैसा विपक्षी हमलावर है। हस्बैंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से है, ठीक है, और सेम एग्जाम है, अलग अलग, जैसे रेवेन्यू होता है, IAFS होता है, फॉरेस्ट सर्विस होता है, इनकम टैक्स होता है, रेलवे सर्विस होता है, स्टैटिस्टिक सर्विस होता है। भैया बहुत सारे सर्विसेज हैं जो सेम एग्जाम्स से निकल के आपके मार्क्स और आपकी चॉइस पे आपको मिलते हैं। प्रॉब्लम क्या है? क्लर्क नहीं है भाई, UPSC क्वालिफाई है। नहीं, क्लर्क होना भी आजकल में तो वो भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, लेकिन वो सेम एग्जाम से निकले हुए हैं। कहाँ आप उसकी बातों में आ गए जिसको यही नहीं पता है कि वो विधायक किस दल का है। आप माइक लगा करके पूछिए उनके पुत्र से कि भाई तुम विधायक किस दल से हो, जरा बता। मैडम, तो जिसको विधायक किस दल से है ये नहीं पता, उससे आप UPSC की कैटेगरी पूछ रहे हो। हद है मतलब। अभी की पार्टी तो टिकट देकर विधायक बनाई थी। जी दी थी, क्योंकि हमको वो मौका दिया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं क्यों नहीं हूँ एक उपराष्ट्रपति से सम्मानित महिला, एक मुखिया के तौर पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण सम्मान से सम्मानित मुखिया। मोदी जी ने 15 लाख किसको दिए नहीं दिए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे दिए क्योंकि मैंने वो सर्वश्रेष्ठ काम किया। उस काम के कारण मैं 15 लाख रुपये हमारे उसमें आए, पंचायत को पुरस्कार स्वरूप मिले। फ्लेम लीडरशिप अवार्ड से लेके तमाम वैसे अवार्ड जो कि खरीदे नहीं जाते हैं, उपराष्ट्रपति से सम्मान और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण सम्मान कई लेवल पे वेरीफाई होता है। केंद्र से लोग आते हैं, स्टेट से लोग आते हैं, ब्लॉक और प्रखंड से लेकर के सारे लेवल पे आपके काम की समीक्षा की जाती है, तब जाकर के आपको पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो मुझे तो लगता है कि जहाँ पर मैंने खुद को प्रूफ किया, इन तमाम सम्मान पाना इतना आसान नहीं होता है। मैडम अंतिम सवाल। विधायक बोल रहे थे नया कदम रखी है, उनका अभी दूध का दांत नहीं उठता है। मैडम कल तिवारी विधायक बोल रहे थे कि नीतीश कुमार अभी नए कदम रखे राजनीतिक में, उनका अभी दूध का दांत भी नहीं टूटा है, क्या कहना चाहते हैं? एक बात बताए, मेरी जो 7 साल की जर्नी है, 8 ही साल की, मैंने मुखिया के तौर पे शुरुआत किया। मुझे बस एक चीज समझ में आता है कि जो जिम्मेवारी आप जिस रूप में लेते हैं उसको पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक अगर आप कर पाने में सफल हैं और उसका एग्जाम्पल पूरी दुनिया में बना, पूरे देश में सिंहवाहिनी को जाना, इसका मतलब है कि मैंने अपने काम को गंभीरता से अपनी जिम्मेवारी को समझ के किया। और इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, मुझे 420 सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे बाहुबल सीखने की जरूरत नहीं है। मैं राजनीति को समाज सेवा मानती हूँ, मैं राजनीति को विकास के उसमें देखती हूँ कि कितने ऊंचे पैमाने तक आपके आने से वो आप लेके जाते हैं, और मेरा यही सर्वोपरि है और मैं उसी पर काम कर रही हूँ। ये पता होना चाहिए कि गठबंधन में थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। आनंद मोहन जी की दोस्ती और नीतीश कुमार जी की दोस्ती जग जाहिर है। उन्होंने अपनी दोस्ती निभाने के लिए मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उसका फायदा उठाते हुए अपने दोस्त को बाहर निकाला, कानून में बदलाव करके। यहाँ पे तेजस्वी जी कभी कहीं पर नहीं थे। हाँ, तेजस्वी जी ने इतना जरूर समझा कि दया कर करके उस परिवार को जरूर टिकट दिया कि चलो ठीक है सर्वाइव कर जाए, लेकिन उस दया के बदले उस परिवार ने क्या किया ये आप सबको बहुत बेहतर पता है। धन्यवाद। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।